Hello everyone, my name is Jayesh Parkar and I am currently pursuing my MBA from JBMS. And in today's video, I will talk about how I will begin my prep journey for quant section if I want to crack the MBA CET exam. So let's begin. So if we see, CET has 4 sections and cons is one part of it. But within cons, I believe there are 3 subsections and we will look into each subsection step by step. The first thing that I will start with the arithmetic section. And in arithmetic, the first 3 topics that I will cover are percentages, ratio and proportion, averages and mixture. The reason being, ये जो 3 टॉपिक्स है ये बेस बनेंगे बाकी जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स है उसके लिए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्सन हैज इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज एट 10% interest for the next 2 years, what is the interest that he will get at the end of 2 years? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। तो ये जो 3 टॉपिक्स है इसके फाउंडेशन से ही आप जो अलग बाकी के टॉपिक्स होंगे वो सॉल्व कर पाओगे। एंड इसके लिए मैं पहले मेमोराइज करूंगा जितने भी फ्रैक्शंस है 1/2 से लेके 1/16 तक। आई विल लीव 1/13 बिकॉज दैट फ्रैक्शन इज नॉट यूज दैट फ्रिक्वेंटली while solving questions. So ideally, anyone who is preparing, he must know that 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.66%, till 1/16. And not only that, uh, you should also know that, for example, 1/8 is 12.5%, 2/8 is 25%, 3/8 is 37.5%. सिमिलरली 7/8 इज 87.5%। तो मतलब हर एक फ्रैक्शंस के सब फ्रैक्शन भी तुम्हें पता होने चाहिए। 1/2 से लेके 1/16 तक पहले ये मेमोराइज कर लो। 1/13 को छोड़ दो, वो नहीं किया तो भी चलेगा। टेबल्स डू टिल 20। तो 30 तक काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, बट मेरे हिसाब से 20 तक इनफ होता है, क्योंकि उसके आगे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है टेबल्स की। 20 के आगे 20 तक इनफ है। एंड क्योंकि 20 तक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 17 और 19 जो नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है, तो इसके डिविजिबल्स, इसके मल्टीप्लीकेशंस, अगर आपको टेबल याद है तो काफ़ी आसान हो जाता है जब कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो। स्क्वायर्स करो 30 तक और क्यूब्स करो 10 तक। अगर आपको 20 के आगे करना ही है तो 23 और 29 वाले टेबल्स आप कर लो, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर्स हैं। अगर करना है तो, नहीं किया तो भी चलेगा, तो चलता है वो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखो, यूट्यूब पे इस पे वीडियोस बने हुए हैं। देखो, वैदिक मैथ्स के नाम पे चूरन देने वाले काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो उसके अंदर मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम इन दोस वीडियोस, क्योंकि मतलब वो लोग वैदिक मैथ्स के नाम पे ऐसे 2 नंबर्स यूज करेंगे जो, मतलब जो ट्रिक है वो सिर्फ वो 2 नंबर्स में ही अप्लाई होगी। तो दी ओनली स्पीड मैथ्स टेक्निक दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके अंदर आपको 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे वो कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। सिमिलरली 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। और एनी 2 डिजिट नंबर इंटू एनी वन सिंगल डिजिट नंबर, ये आपको मेंटली करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू 57 × 6 क्या होता है, तो वो आपको मेंटली करने आना चाहिए। जैसे कि 57 को आप डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, 50 में और 7 में, then multiply 6/50, which is 300, and 6/7, which is 42. तो the answer is 342। तो ऐसे आपको 2 डिजिट नंबर और सिंगल डिजिट नंबर मेंटली करने आना चाहिए। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट आफ्टर अ पॉइंट। आप कर स्टार्ट मतलब करने लग जाओगे मेंटली। बैंकिंग के जो टीचर्स है यूट्यूब पे, उनको फॉलो करो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो। और आर एस अग्रवाल आप प्रीफर कर सकते हो, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है डिसेंट नंबर्स के हर एक टॉपिक्स पे। और वेबसाइट से जैसे गाइडली, स्मार्ट्सपीडिया और टेक्स्ट बुक, उसको भी आप रिफर कर सकते हो और टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल स्टार्ट विथ इज द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी पार्ट। तो उसके अंदर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये 3 काफ़ी क्रिटिकल डीआई के सेट्स रहते हैं और जो आते हैं कॉमनली। तो इस पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने कहा कि जो फ्रैक्शंस आपने किए हैं वो डीआई के टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि डीआई में यूजुअली ऐसे रहता है कि 37.5% निकालो ये नंबर का,
तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है कि 37.5% अगर आपको 8000 का निकालना है, तो आप 37.5% इज नथिंग बट 3/8, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 3/8 बाई 8000, तो आंसर 3000 रहता है। तो यहाँ पे मेंटली कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शंस याद है तो वो डीआई के टाइम पे सॉल्व करते टाइम को आपको हेल्प होगा। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 36 का भी टेबल याद कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि पाई चार्ट में कभी कभी वो लोग परसेंटेज के जगह पे एंगल दे देते हैं। तो अगर आपको 36 का टेबल पता है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है वो वाला पाई चार्ट सॉल्व करने में। और अगर आपको टाइम मिले तो मेमोराइज कर दो 31 से 50 तक के स्क्वायर्स और 11 से लेकर 20 तक के क्यूब्स। वो हेल्पफुल हो जाते हैं एक स्टेज के बाद। अ, फिलहाल आप 30 तक तो पहले करना ही है और 10 तक करने हैं क्यूब्स, लेकिन उसके बाद में अपग्रेड करो 31 से 50 और 11 से 20। वीडियोस देखो स्पेसिफिकली अंकुश लांबा, आशीष अरोरा सर के। तो वो ये टॉपिक्स कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ वीडियोस बनाया है तो वो आप रिफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करने के लिए। एंड अगेन वेबसाइट्स रिफर कर सकते हो, गाइडली वीडली पे आपको सेट्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, या फिर सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो उसके अलावा। ये टॉपिक्स को स्किप मत करना, ये टॉपिक्स काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ये टॉपिक्स पे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे जैसे हो गया, देखिए क्लॉक में यूजुअली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिटवीन 3 and 4 at what time will be the hours and any minute hand at 180 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक काफ़ी आसान है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिमिलरली नंबर सिस्टम्स पे, लॉगरिदम्स पे, ज्योमेट्री पे, मेंसुरेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप जो कैट वाले चैनल्स हैं, जैसे कि रोदा सर का हो गया, तो कैट स्पेसिफिक चैनल्स प्रीफर करो और बेसिक लेवल करो ये वाले टॉपिक्स का। इसमें आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्न दिस ट्रिक्स एंड स्मार्ट अप्रोचेस। हर एक टॉपिक का मतलब, हर एक में मतलब एक ट्रिक होती है, वो अगर आपको ट्रिक पता होगी तो आप वो टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी ट्राई मेक मोर वीडियोस सराउंडिंग ट्रिक्स और स्मार्ट अप्रोचेस पे। और इसके भी टॉपिक टेस्ट दो अगर आपके पास है तो। इसके अलावा और तो ऐसे कुछ है नहीं जो आप कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। दिस इज लिटरली हाउ आई विल बिगिन माय कॉन्स प्रिपरेशन इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एमपीएससी सीईटी एग्जाम। हालांकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वन सिंगल वीडियो। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज आई आई विल बी क्रिएटिंग वन टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर जो सीईटी के लिए अपीयर होने वाला है, दे कैन जॉइन। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कंडक्ट अ जूम सेशन so that you guys can ask your doubts and I can help, and I will try answering them in the video. So that's it. Thanks for watching this video. Bye bye.